स्थापना 5वीं शताब्दी में मगध देश के राजा सम्राट कुमार गुप्त ने ये विश्वविद्यालय को बनाए थे। उस समय यहाँ फर्स्ट चीनी यात्री फाहियान आए थे, लेकिन फाहियान ने इसके बारे में कोई डायरी को नहीं लिखी। इस विश्वविद्यालय को 7वीं शताब्दी में कनौज के राजा हर्षवर्धन थे। उस समय यहाँ सेकंड चीनी यात्री हुएनसांग आए थे। हुएनसांग यहाँ के स्टूडेंट टीचर हैं। उन्होंने पूरी नालंदा की डायरी को लिखा है कि यह नालंदा यूनिवर्सिटी का एरिया 7 माइल लंबा और 3 माइल चौड़ा था। उस समय नालंदा 10.5 किलोमीटर लंबा, 5 किलोमीटर चौड़ा। उस समय यहाँ 10,000 छात्र, 1,500 शिक्षक की रहने की पूरी व्यवस्था थी। उस समय यहाँ 108 सब्जेक्टों की पढ़ाई होती है। 108 सब्जेक्ट, पाली, प्राकृत, संस्कृत, बौद्ध कला, बौद्ध दर्शन शास्त्र, ज्योतिष विद्या, तांत्रिक विद्या, वेद, उपवेद, मेडिसिन, खगोल। यहाँ का बोलबाला भाषा पाली होती थी। लिपि शंख लिपि ब्राह्मणी लिपि में लिखी जाती थी। इस विश्वविद्यालय में 3 बड़े लाइब्रेरियां थी, जिसका नाम रत्न सागर, रत्न रंजिका और रत्नोदधि। रत्न सागर जो लाइब्रेरी थी वो 9 मंजिला की बनी हुई बिल्डिंग थी। इस विश्वविद्यालय को 1200 ईस्वी में मोहम्मद बख्तियार खिलजी मुस्लिम आक्रमण कर यहाँ के बुद्धिस्ट छात्रों को भय दिखाकर मार भगाए, तोड़फोड़ की और इस विश्वविद्यालय में आग लगा दी, जिनके आग लगाने से यहाँ की पुस्तकालय में 6 महीने तक आग लगी रही। कंप्लीट यूनिवर्सिटी ये 6 महीने तक जलता रहा। फिर भूकंप आई, जिससे सारी बिल्डिंगें टूट गई और ये एक मिट्टी की पहाड़ हो गई। नालंदा जब ढका हुआ था, वह मिट्टी का लेयर देखो बच्चे। लोग आसपास गांव वाले आए, इसके ऊपर लोग खेती का काम कर रहे हैं। इसकी खुदाई 1861 में लॉर्ड कनिंघम ने सर्वप्रथम नालंदा की खुदाई ये हुआ, जो आपके इतिहास के पन्नों में यही फोटो रहता है। इस बिल्डिंग का नाम है सारिपुत्रा स्तूपा। सारिपुत्र जो थे भगवान बुद्ध के शिष्य थे। उनका जन्म एवं निर्माण नालंदा में हुई। उनकी याद में राजा अशोक ने 3 सेंचुरी BC में वो स्तूपा का निर्माण हुआ। उसके 800 वर्ष बाद ये नालंदा विश्वविद्यालय 5th सेंचुरी AD में कुमार गुप्त राजा ने बनाई। ये गुप्ता डायनेस्टी की बिल्डिंग है और मौर्य डायनेस्टी। 3 सेंचुरी BC बोले हैं तो कुमार गुप्त के पहले ना, कुमार गुप्त बनाया। हमने बोला 3 सेंचुरी BC में पहले वो मौर्य पीरियड में स्तूपा बनी। उसके 800 वर्ष बाद ये नालंदा विश्वविद्यालय बना। ओके, और कुछ संकोच हो तो प्रश्न करेंगे, कोई दिक्कत। और ये 3 लाइब्रेरी बोले, रत्न सागर, रत्न रंजिका, रत्नोदधि। रत्न सागर लाइब्रेरी थी जो 9 मंजिला की बिल्डिंग थी। ये सारी बिल्डिंग हमने बोला भूकंप के नीचे दब गई। तो जो खुदाई हुआ है उसमें एक लाइन में हॉस्टल मिला है, एक लाइन में टेम्पल लाइन मिले हैं। लाइब्रेरी की खुदाई अभी नहीं हुई। यह हॉस्टल के आगे जो ऊंची प्लेटफार्म में दिख रही है, योगा प्लेटफार्म है। बुद्धिज्म में बताया गया है बुक पढ़ने से नॉलेज नहीं होता है। बुक पढ़ने से पहले बच्चों को चाहिए योगा, ध्यान और साधना करने के बाद स्टडी करेंगे तो ज्ञान ज़्यादा होगा। ये जगह का नाम नालंदा है। नालंदा सब तोड़ कर देखा जाए, न अलम दा। न मीन्स होता है नहीं, अलम मीन्स होता है बेकार, दा मीन्स होता है देना। यानी नालंदा कुछ बेकार नहीं देते, साकार देते। जो आते वो विद्वान बनकर ही निकलते थे। विद्वानों की नगरी नालंदा है। ताली बजा भाई साहब। यहाँ मैंने बताया कि 108 सब्जेक्ट की पढ़ाई होती थी। पाली, प्राकृत, संस्कृत, बौद्ध कला, बौद्ध दर्शन। मनुष्य का आयु ही 100 वर्ष माना गया। इसीलिए नालंदा का दूसरा शाब्दिक अर्थ है संस्कृत में न अलम द दाती इति नालंदा। इसका हिंदी होता है जहाँ ज्ञान देने का अंत नहीं हो, वो जगह नालंदा। एज का इंड हुआ है, नॉलेज का इंड नहीं हुआ। इन हॉस्टल की दीवारों की ज्वाइंट देखिए, ईंटों की ज्वाइंट में सीमेंट नहीं है, ईंट के पाउडर है। सुरकी, चूना, मिट्टी, गुड़, उड़द का दाल, बेल का फल और कत्थे से ज्वाइंट है। अभी तक नालंदा का मुख्य गेट नहीं मिला। ये जो गेट से आप प्रवेश किए, इसके ऊपर सीमेंट लगे हुए देखिए। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया। एक हॉस्टल से दूसरे हॉस्टल का पैसेज था, कॉरिडोर, जिससे आप लोग एंट्री। तो आगे चलिए हम लोग छात्रावास को देखते हैं। वीडियो रोक अब कहाँ लगे कह रहे कितना कम मसाला है, कितनी धूप वर्षा में है, लेकिन बिल्डिंग अभी कुछ नहीं। ये 1600 वर्ष पुरानी ये नालंदा का बिल्डिंग।
ईटा का भी डिजाइन भी बजा है ना, मैंने ईटा का बेटे एक बूंद उस जमाने इस्तेमाल नहीं ना। ये बुद्धिज्म का महायान यूनिवर्सिटी थी, इसलिए महायान में मूर्ति पूजा होती थी, इसलिए ये दोनों काठ में बुद्ध की स्टैचू होते थे। ये हॉस्टल के दरवाजे ऐसे ऐसे 108 हॉस्टल थे, हर एक हॉस्टल के दरवाजे पर ये बुद्ध की मूर्तियाँ होती। जो छात्र अंदर जाके बुद्धम शरणम गच्छामि स्तुति करते थे। ये ईट देखिए आपका भारत सरकार का है, जो नया ईट नहीं पुराना हो गया, पुराना ईट नया ईट लग रहा है। ये हॉस्टल के दरवाजे हैं, लकड़ी के दरवाजे होते। ये दरवाजे को बंद करने के लिए लकड़ी का खील सिस्टम है। ये दरवाजे जो जल गए हैं, ये जलने का पहचान है कि यूनिवर्सिटी में आग लगाकर बर्बाद किए गए थे। उसके लिए उन्होंने 200 गाँव का टैक्स प्रत्येक साल दान नालियाँ हम लोग देखते हैं। जो इतनी सुंदर बिल्डिंग होने का कारण है, यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम पुरानी है, इसमें सीमेंट का काम नया किया गया, नाली ये पुरानी है। ये 2 कमरे ड्रेनेज पैसेज चैम्बर है, हर जगह से जल आकर यहाँ जमा होते और टैंक में जाने की सुविधा है। इस विश्वविद्यालय में 4 मुख्य दरवाजे थे जो चारों 4 दिशाओं में थे। मेन दरवाजे पर जो द्वारपाल होते वो महान पंडित कहलाते। जो भी छात्र यहाँ एडमिशन के लिए आते उनका टेस्ट इंटरव्यू गेटकीपर ही लेने के बाद उनकी एडमिशन होती। अब आप लोग स्वयं सोचो बच्चे, जिस विश्वविद्यालय का द्वारपाल ही महान पंडित थे, तो यहाँ का प्रोफेसर प्रिंसिपल कितने नॉलेज के रहे। अब करे चलो चलो कोई नहीं चैनल में नहीं वाला स्विमिंग पूल है। नाटक दिया बाद में टीचर होते थे, जैसे अभी PhD की शिक्षा होते हैं ना, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट यहाँ बनाए जाते हैं। तो छात्र और टीचर एक साथ रहने से अनुशासन में रहते हैं। एक छात्र के लिए कमरे हैं, उनकी ये दरवाजे हैं, ये दरवाजे लगाने की सिस्टम, उनकी ये गुप्त सामान रखने की जगह लॉकर सिस्टम मिले। इन बिल्डिंग के ऊपर जो छत होती थी लकड़ी ईंट की छत, और छतों में ही खिड़कियाँ होती। छत स्काईलाइट वेंटिलेटर सिस्टम, जैसे AC बस में होता है ना खिड़कियाँ, ऐसे यहाँ थी। लेकिन छत सभी टूट गई। दीवार का 3 फुट से 12 फुट तक। ठंडी के दिन में ठंडा हवा नहीं जाती, गर्मी के दिन में गर्म हवा नहीं जाती। रूम नेचुरल AC का काम करती। दूसरी फायदा था, एक रूम के बच्चे जो आवाज़ करते दूसरे कमरे में आवाज़ नहीं जाती। ऑल रूम AC एंड साउंड प्रूफ कमरे हो सके। उस जमाने में आप लोग का भी कमरा रहा होगा, तो अपने अपने कमरे को देख लीजिए, कुछ इधर कुछ इधर। याद कीजिए कमरा वो वाला था। लेकिन यह बौद्ध विश्वविद्यालय के थे, ओनली जेंट्स एडमिशन होता था, लेडीज अलाउ नहीं थी। यहाँ के छात्रों का वेशभूषा था माथा मुड़ाए हुए, गिरुआ वस्त्र धारण की, यानी बौद्ध भिक्षुक के निवास स्थान को बौद्ध विहार बोला गया। विहार कहने से ही इस स्टेट का नाम बिहार हुआ। बौद्ध विहार यानी बौद्ध भिक्षुक लोग रहते थे, भिक्षुनी नहीं। और विहार हुआ यानी घूमने का जगह। अभी हर कंट्री से लोग घूमने आते, पहले हर कंट्री से लोग रहने पढ़ने आते। तो उस जमाने में आप लोग भी हो सके यहाँ के भिक्षुक रहे होंगे। इन दीवारों के ऊपर प्लास्टर होता था। ये देखिए आपका प्लास्टर ओरिजिनल है, जो सुर्खी है, चूना है, मिट्टी है, गुड़ है, उड़द का दाल है, बेल का फल है। अभी गुड़ उड़द की दाल खाने के लिए नहीं मिलते, उस समय लोग गुड़ से बिल्डिंग बनाते, तब ना कहा जाता मेरा देश भारत महान। भारत माता के अब नालंदा चले जाएगा, इसको नहीं बजाते पहले समझ। यही आपको कहीं भी इंटरव्यू में बैठेंगे आप, BPS या IPS या SSC, तो इससे क्वेश्चन रहेगा, नालंदा विश्वविद्यालय को किस राजा ने बनाए, कब बना। यह इंडिया में सबसे पहले चीनी यात्री कौन आए, दूसरे कौन आए,
यहाँ किस धर्म की शिक्षा होती थी, इस विश्वविद्यालय में कितने स्टूडेंट थे, इस विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया, इस विश्वविद्यालय की खोज किसने किया, ये सब रहता है भाई, कहीं भी आप पूछें। तो ये हम लोग आगे देखिए छात्रावास, जहाँ लोग रहने पढ़ने की जगह देखिए, ये बीच आंगन है, ये हॉस्टल के आंगन में ही क्लास होते थे। ये क्लासरूम में ऊंची स्थान किनका होता है, टीचर का स्थान। तो ये लेक्चर स्टैंड है, ये क्लासरूम है, ये सारे पत्थर पिलर थे, ऊपर छत थी, टीचर यहाँ खड़ी हो गई, छात्र यहाँ बैठ गए, आपस में डिस्कस करके क्लास करती। जब दूसरे राजा आए हर्षवर्धन, तो यह बिल्डिंग डैमेज हुआ, इसको रिपेयर नहीं किए, यहाँ बीच में ये बौद्ध स्तूप का निर्माण किए। स्तूप माने समझते हो बच्चे, बोलिए क्या होता है? बहुत पवित्र स्थल होता है जिनका स्तूपा उसे कहते हैं। स्तूपा जो है पाली शब्द है, जो बौद्ध भिक्षुक मरते हैं उनको धर्म के अनुसार जलाए जाते हैं, और उनकी जली हुई अस्थि के ऊपर जो मेमोरियाँ बनाई जाती, मेमोरियाँ को स्तूपा कहे जाते हैं, जो सॉलिड होता है। जैसे सांची का स्तूपा, सारनाथ का स्तूपा, कहीं भी देखेंगे वो सॉलिड होता है, यादगारी में मेमोरी, आप इंग्लिश में उसे मेमोरी कहेंगे। मोनास्ट्री बोल दिए और स्तूपा बोल दिए। चैत्याज किसे कहते हैं? चैत्याज टेम्पल, यानी जहाँ लोग चेतना करते, ध्यान करते, पूजा करते, उस स्थल को चैत्याज कहते हैं पाली शब्द में। ये आपका चैत्याज है, टेम्पल। यहाँ एक बुद्ध की मूर्तियाँ होते, आप लोग जैसे क्लास करने से पहले प्रार्थना करते, यहाँ लोग आकर बुद्ध की प्रार्थना लोग करते। यहाँ एक बुद्ध की मूर्तियाँ थी, यहाँ जाकर क्लास करते। जब इसके ऊपर रूफ होते थे तो इस रूम में कमरे में लाइट नहीं थी। लाइट के लिए क्या किए, दरवाजे पर 2 स्टोन रखे हैं। इस स्टोन का नाम है माइका स्टोन। माइका माने क्या होता है सर, बोलिए? माइका मीन्स अबरक होता है, जो अभी कोडरमा में पाए जाते हैं। अबरक चमकीली पत्थर है, इन पर एक कॉपर का प्लेट होते, और सूरज की लाइट जब कॉपर पर आते, ये लाइट कमरे को प्रकाशित करते थे। यानी उस जमाने में इंडिया में रेफ्रिजरेटर सिस्टम होता था। देखो बच्चे, है चमकीली पत्थर, ये कुआं है जो जल पीने के लिए, ये 2 अनाज रखने का भंडार है। यहाँ से जले हुए चावल मिले हैं जो म्यूजियम में रखे हैं। कहीं बिल्डिंग की छत नहीं है, उसकी छत आज भी बचे हैं, जो बेडआउट पिलर सपोर्ट छतें हैं, आर्ट सिस्टम की बनी है। ये सब कैसे टूटा? मतलब वो आक्रमण किया था, उसके कारण ये सब टूट गया। 1200 ईस्वी में मोहम्मद बख्तियार खिलजी मुस्लिम ने 500 सैनिक से आक्रमण किए, जबकि मौजूदा अवस्था में यहाँ 10,000 60 1,000 टीचर थे। लेकिन बुद्धिज्म में क्या है, अहिंसा परमो धर्म, फैट नहीं वो चलाए। वो भय कारण वो अपने सारे बुक लेके जापान, कोरिया, थाईलैंड, बर्मा चले गए। आज वह कंट्री ही बुद्धिज्म हो गया। हमारा इंडिया में बौद्ध धर्म खत्म हुए। फिर यहाँ कोई था नहीं। वीराना अवस्था में जब भूकंप आए तो ये बिल्डिंग भूकंप में कांपने से छत सारे गिर गए, और ये मिट्टी की पहाड़ 600 वर्षों तक जमीन के नीचे रहा। मैंने बोले 1200 ईस्वी में खत्म हुई, 1861 में नालंदा का खोज हुआ, तो 600 वर्षों तक मिट्टी का नाका चिपक गई, ये मिट्टी का पहाड़ हो गया। आसपास नए नए गांव बस गए, लोग इस पर चना की खेती कर रहे हैं। खोज 1861 में खोज। इसकी दरवाजे देखिए, दरवाजे में कहीं स्लैब सिस्टम नहीं है, 2-2 इंची ईंटें बढ़ाते गए, सपोर्ट हो। उसकी छत देखें कैसा है, वो अंदर की छत नहीं देखा, आर्ट सिस्टम की है ना, ऐसे गोल बना। गोल क्यों है? अनाज रखने वाला भंडार गोल क्यों होती है? पट्टी में गोल है। कहाँ जाएंगे तेरे माँ जो अनाज रखते हैं वो मिट्टी का पात्र गोल बनाते हैं, गोल में ही वो अनाज क्यों रखते? गौर किए, प्रश्न किए? नो सर। गोल में रखने से क्या होता है, अनाज आपका सुरक्षित रहता है। अगर आप घर में चौकोर बर्तन में अनाज रखेंगे टीना उना में, तो आपका अनाज सड़ जाएगा। कारण है कि जून जुलाई के महीना में जब गर्म हवा चलता, हवा का काम है घूमना, ये चौकोर बर्तन में हवा घूरेगी नहीं, कॉर्नर में गर्म हवा जब रुक जाएगी तो अनाज को नमी बनेगा, नमी बनेगा तो कीड़ा लेगा, वो अनाज खराब होगा।
गोल बर्तन में होने से क्या होता, गर्म हवा अंदर आने के बाद हवा घूर कर ठंडा होता और नेचुरल हवा होने से अनाज सुरक्षित होती। अब आपके 1600 वर्ष पहले आपके इंडियन के पास नॉलेज था, उन्होंने स्टोरेज का रूप ऐसा ही रूप दिए कि हॉट विंडो जो अंदर जाए, हवा टकरा कर ठंडा हो। दौड़ के चलो, दौड़ के सर इतने सारे क्वेश्चन जो बताए उनका आंसर नहीं बताएं सर। कौन सा क्वेश्चन बोलिए? जो बोले कि कौन से महाराजा पहले काम किया, कौन सा बताओ बच्चे, पहले आए ये थे। नालंदा विश्वविद्यालय कब बना? तो हमने बताए थे वहाँ 5th सेंचुरी एडी में हाँ। कुमार गुप्त राजा ने यह विश्वविद्यालय को बनाई। इसमें 2 क्वेश्चन हो गया ना आंसर। हाँ, कब बना? तो 5th सेंचुरी एडी में, 5वीं शताब्दी में बना। 5वीं किस राजा ने बनाए? तो कुमार गुप्त ने बनाए। कुमार गुप्त। यहाँ फर्स्ट चीनी यात्री कौन आए? तो फाहियान आए थे, वो फाहियान। गुप्ता पीरियड में आए थे। और अब सेकेंड 7वीं शताब्दी में कनौज किंग हर्षवर्धन ने बनाए। कनौज किंग हर्षवर्धन। उसी समय यहाँ सेकेंड चीनी यात्री आए थे। तो कब आए? 7वीं शताब्दी में आए। उस समय यहाँ शासनकाल कौन था? हर्षवर्धन का शासनकाल था। यहाँ कितने स्टूडेंट थे? 10 टीचर? 1,500। किस धर्म की पढ़ाई होती थी? बौद्ध धर्म। तो देखिए, चुप नहीं रहे, डिस्कस कीजिएगा, ज्ञान आपको बढ़ेगा। तुम लोग का आंसर पढ़ना है ये है। सर हम ये चीनी यात्री हुआनसंग करके हाँ, पढ़े थे, हुआनसांग। हुआनसंग पढ़े थे 6th क्लास में। तो वो कब आए थे? वो 7वीं शताब्दी में कनौज किंग हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। उसमें 4 ऑप्शन दे देंगे। हाँ, कुमार गुप्त, चंद्रगुप्त, हर्षवर्धन, देवपाल। तो हर्षवर्धन के टाइम में मारेंगे आप 3, है ना? यस सर। और फाहियान का रहेगा तो गुप्त काल वाले में मारेंगे। चंद्रगुप्त। सर पुराना लिखावट है, हमें कुछ नहीं मिला है हमको कहीं। यहाँ लिखी हुई ईंटें मिले हैं, ओह। पत्थर पर लिखा हुआ लिपियाँ मिली हैं, ओह। वो यहाँ रखा नहीं है। यहाँ से जो अष्ट धातु मूर्ति मिला, हाँ। वहाँ से जला हुआ चावल मिला, हाँ। वो सब वो शायद म्यूजियम में आप देखेंगे। सर म्यूजियम यहाँ से कितना दूर है? आप जहाँ प्रवेश किए ये दरवाजे के जस्ट अपोजिट उधर चल जाइएगा तो म्यूजियम है। इधर चले आए हैं नालंदा विश्वविद्यालय है। चलिए। इनको जो प्रश्न पूछिए, क्योंकि हमको हिंदी, इंग्लिश, बांग्ला आ जाओ अमन। इसका लिखा हुआ बुक आपको लेना, गेट पर बुक मिलेगा सर नालंदा। उस बुक का हम राइटर भी हैं, आपका गाइड भी हैं। मेरा नाम हुआ डॉक्टर रंजन कुमार, PhD मगध यूनिवर्सिटी इन बोध नालंदा। गवर्नमेंट हमारी लाइसेंस है, सैलरी नहीं देते हम। अभी सेवा किसका कर रहे हैं? सरकार का नहीं। पब्लिक का सेवा कर रहे हैं। तो हमारा पेट कौन धरेगा? ये देखिए बच्चे, उस समय आबादी कम थी, जानवर ज़्यादा होते, लोग घर में गौ पालते थे, घर घर गौ। यहाँ पढ़ने के लिए छात्र को कोई शुल्क नहीं लगते थे, फ्री एडमिशन होता था। कोई गांव से यहाँ चावल आते, दाल आते, घी आते, दूध आते। तो गांव में आप लोग ऐसा ताक देखे होंगे, जो रात्रि काल में वो घी के दीपक भरने के लिए, वो लाइट के लिए वो ताक है। सर एक क्वेश्चन और, ये जो पुस्तक जला सर कैसे जला? आई मीन अंग्रेज लोग जला के गए, थोड़ी सी कंफ्यूजन है। यह विश्वविद्यालय को 1200 ईस्वी में 1197 को मोहम्मद बख्तियार खिलजी ने इसको नष्ट किए। खिलजी, अच्छा, अंग्रेज नहीं। अंग्रेज नहीं। ये 2 शासन काल में आपका इंडिया पीछे हुआ।
पहला मुस्लिम राज, दूसरे ब्रिटिश राज। तो मुस्लिम राज्य में ये खत्म हुआ, ब्रिटिश ने इसको खोद के निकाले हैं, जो आज हमारी आपकी मुल्कात नालंदा में है, नहीं तो नहीं होती मुल्कात। ये अंग्रेज का देन है, खुदाई किए, जो अष्ट धातु की मूर्ति मिली वो सब अंग्रेज लेके चले गए। और मुस्लिम डायनेस्टी में ये खत्म हुआ, जो आपका सारा ज्ञान का भंडार कहाँ होता है? लाइब्रेरी में। वो लाइब्रेरी में 6 महीने तक आग लगा रहा। इस मिट्टी में कुछ मिलाया भी जाता है। आप बताएं। ये लोहा और सीमेंट जो देख रहे हैं, ये इंडिया सरकार की है। जो भी नई ईंटें हैं जो रिपेयर किए हैं, ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारत सरकार पुरातत्व 2015 में रिपेयर, ये नया है, लेकिन ये आपका ओरिजिनल ईंटें हैं। ये नेचुरल मिट्टी का है बाबू, इस मिट्टी में कुछ मिला हुआ नहीं है। नेचुरल मिट्टी में नमक नहीं लगते हैं। हमारी अभी जो मिट्टी है उसमें रासायनिक खाद दे देते हैं, इसलिए हमारे अभी नई ईंटों में नमक लग जाते हैं, पुरानी मिट्टी में नहीं लगते। ये आप लोग का प्रश्न होगा बच्चे, आपसी गप बंद। ध्यान इधर दीजिए। ये देखिए, ये विश्वविद्यालय जो आप नालंदा देखने आए, आपके मन में प्रश्न होगा, इतना बड़ा विश्वविद्यालय इसी जगह पर नालंदा क्यों बनी? हाँ। तो आज से 1600 वर्ष पुराना नालंदा, उससे 1000 वर्ष पहले भगवान बुद्ध और महावीर यहाँ आए, इसलिए सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी यहाँ बनाई गई। बुधवा जल गया होगा भाई, थोड़ा पढ़ेला तो बोलते नहीं। 16 साल पहले बोल, 1600 पहले बोलते नहीं था। कुछ जगह में हाथ पकड़ के खाना निकाल। सर इसको नहीं बताएं। हम लोग पीछे मेन जगह जा रहे हैं। नहीं ये देखेंगे आगे जाएंगे नालंदा से। सेम बताए जाते हैं, जो 6 सेंचुरी BC बताए जाते हैं, 600 ईसा पूर्व में। 600 ईसा पूर्व में यह एक आम का जंगल था। इस जगह को नालंदा नहीं, इस जगह को आम्रपवारिका वन कहते थे। तो ये जगह पर भगवान महावीर आए जैन धर्म प्रचार करने, बुद्ध आए बौद्ध धर्म प्रचार करने, दोनों महापुरुष यहाँ आए थे, इसलिए इस जगह पर नालंदा बनी। इसका नामकरण हुआ नालंदा। यहाँ 108 सब्जेक्ट की पढ़ाई होता। हमने बोले इसका दूसरा शाब्दिक अर्थ है संस्कृत में न अलम द दाती इति नालंदा, जहाँ ज्ञान देने का अंत नहीं हो वो जगह नालंदा है। ऐसा नहीं था कि एक स्टूडेंट को 10 ब्लॉक जाकर 10 सब्जेक्ट पढ़ना है। एक स्टूडेंट एक ही हॉल में रहते और एक ही सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट बनाए जाते। जैसे अभी PhD होता है ना, उस तरह की शिक्षा होती। अब आपकी इच्छा है सर, AA, MA, जितना सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। जिंदगी भर लोग पढ़ते थे, मर भी जाते थे। उनके मरने के बाद उनकी डेड बॉडी उनकी घर ले जाने के लिए यातायात का साधन नहीं था। उनको जलाकर, जली हुई अस्थि को, जैसे हिंदू धर्म में क्या होता है, गंगा में को पवित्र मानते, गंगा में पर्व करते। बौद्ध धर्म में क्या होता है, टेम्पल के पास में उनकी स्मारक बनाए जाते थे। ये मंदिर के पीछे जो गोल गोल देख रहे हैं वो सब छात्र टीचर की समाधि है।
मंदिर है ना, टेम्पल जहाँ मूर्तियाँ हैं, उसके पास वाली जमीन पवित्र होता है। उसके बाद गुप्त काल का ये हॉस्टल का आंगन हम लोग देख रहे हैं। आप प्रवेश किए होंगे, उस समय भी गड्ढा ऐसा रूम देखिए, वो रूम था, ये आंगन है। आंगन का पानी निकलने के लिए ड्रेनेज सिस्टम देखिए कैसी है, नालियाँ। अब इसके नीचे खोदते हैं, कुछ नहीं मिलता है। आप क्वेश्चन ये कर सकते हैं, कैसे माने सर कि ये बिल्डिंग कुमार गुप्त की ही बनी है? अभी हमारे एमपी विधायक लोग कोई यूनिवर्सिटी बनाते हैं, उसमें नेम प्लेट लगाते हैं। पहले के राजा लोग नेम प्लेट नहीं लगाते, राष्ट्रीय चिन्ह देते थे। कहीं टाइगर, अशोक का पिलर मिलता है, हम लोग समझ जाते हैं अशोक काल की है। यहाँ खुदाई में गुप्त काल के सिक्के मिले। अभी आपके सिक्के में अशोक स्तंभ है, उनके सिक्के में धनुष का सिंबल है। धनुष जो है गुप्त राजाओं की चिन्ह है। तो यहाँ देखो बच्चे, ये बिल्डिंग में वो सीढ़ी के नीचे देखो गोल आकार बना है, धनुष माफी, वो धनुष का सिंबल है। वही प्रमाणित कर रहा है कि ये बिल्डिंग गुप्त काल की है। इसके 200 बरस बाद राजा हर्षवर्धन आए तो इस आंगन को ढककर नए आंगन बनाए, जो देखिए कंक्रीट की दीवार है ना, सुर्खी चूने वाली दीवार। फिर इसके ऊपर वाली बिल्डिंग देखिए पाल डायनेस्टी की है, जिसमें वो छोटे छोटे ईंटे का बना हुआ सीढ़ियाँ हैं। ऊपर जो लोग रहते, यहाँ आकर लोग बुद्ध की प्रार्थना करते थे। तो पुरानी बिल्डिंग के ऊपर ही नई बिल्डिंग बनती थी। अभी आपका क्या सिस्टम है, पुरानी बिल्डिंग को तोड़कर और नए बिल्डिंग बनाते। उस समय तोड़े नहीं जाते थे, पुरानी परंपरा को ढककर उसके ऊपर नई बिल्डिंग बनती थी। आइए अब मेन मंदिर संतोष फोटो खींचना यार, ले लिए का हमारे लिए सर फोटो चाहिए। तो पूरा जानेगा ना, नॉलेज रख लेगा सब शिवानी इधर जाना था यार, गाइड लेके 500 उसी बताने के लिए यहाँ आए। अब आपकी भाई बहनें आ जाएंगे, बताएंगे। तो हम लोग अभी उस पवित्र स्थान पर आए जहाँ आज से 2600 साल पहले यहाँ भगवान महावीर और बुद्ध आए थे। आज हम लोग भी आए। हाँ बैठना, बैठ सकते हैं। इसी पर तो घास पर हम आपको लाए। बहुत देर से आराम लगा इसलिए कि पवित्र स्थान है ना, यहाँ बैठने से क्या ना सकता। आज हम आगे आपको बताएं कि जापान और कोरिया और थाईलैंड वाले जो आते हैं, ये बिल्डिंग देखने नहीं आते हैं, इस मिट्टी को नमन करने आते हैं। यह नालंदा हम जो लोग है यहाँ रह बेकार के नहीं देते। नमन करते हैं। नालंदा सबको तोड़ कर देखिए। न अलम दा, न मीन्स होता है नहीं, अलम मीन्स होता है बेकार, दा मीन्स होता है देना। यानी नालंदा कुछ बेकार नहीं देते, साकार देते। जो आते थे तो विद्वान बनकर यहाँ से निकलते थे। तो ये विद्वानों की नगरी नालंदा है। जब यहाँ बुद्ध आए थे, उनकी याद में राजा सम्राट अशोक जो थे बौद्ध धर्म के प्रचार किए। जो जापान, कोरिया, थाईलैंड, बर्मा बौद्ध धर्म चला गया, यह देन है राजा अशोक का। अपनी पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म में लगाए और वो श्रीलंका भेजे। वो अपने पुत्र महेंद्र को लगाए, वो भी श्रीलंका में बोधि वृक्ष जाकर लगाया, है ना। तो धर्म का प्रचार जो हुआ, ये राजा अशोक का देन। जैन धर्म आपका सीमित हो गया, इंडिया में ही रह गए। जबकि दोनों का कथन एक ही है, अहिंसो परमो धर्म। पहले महावीर हुए, बाद में बुद्ध हुए। पहले जैन धर्म हुई, बाद में बौद्ध धर्म हुआ। जब बौद्ध धर्म के याद में सम्राट राजा कुमार गुप्त ने जब ये विश्वविद्यालय बनाए, तो हम लोग उधर जाकर देखे छात्रावास, क्लासरूम, कुआं, जल पीने के लिए। ऐसा ही बिल्डिंग वो सभी अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट मिला। सब जगह ऐसा ही है। 11 विभाग अभी मिला है। उस समय कितने थे? 108 थे। तो मतलब सिर्फ अभी 11 ही मिले। 11 ऊंचे पौधे तक खुदाई हुआ है। वो लास्ट पौधे जो है ना, 11 बिल्डिंग अभी मिला है। उधर जो गांव बसे हैं, ग्रामीण लोग जब ऐसे मिट्टी को खोदते हैं, तब पुरानी मूर्ति, पुरानी प्राचीन दीवार आज भी उधर मिलता है। लेकिन हमारी भारत सरकार की कमी है कि आगे खुदाई नहीं कर रहे हैं। ये देखिए बिल्डिंग है, इसके आगे देखिए वो टीले हैं, सामने देखिए सर। क्या यहाँ मिला है, वहाँ मिलेगा या नहीं? मिलेगा सर।
यहाँ ये मिला है ना, इसके बगल में नील है, हटाएंगे, यहाँ मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसके नीचे हम धनुष देखे, यहाँ जहाँ बैठे इसके नीचे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेयर में यहाँ भी बिल्डिंग, लेकिन हमारी सरकार इंटरेस्टेड अब नहीं है। अब हमारी भारत सरकार वही इंटरेस्ट होते हैं, कोई साधु आकर यहाँ बोलेंगे कि मैं सपना में देखा हूँ सोना यहाँ मिलेगी नालंदा में, तो इसकी खुदाई आगे करेगी। ऐसे इंडिया सरकार कहीं खुदाई नहीं करवा रही। देश आज़ाद हुए 75 बच्चर हो गया, कहीं की खुदाई हो रहा है? कहीं का नहीं। तो उधर हम लोग हॉस्टल को देखे सर, ये मंदिर को देखने आए, जहाँ लोग आकर बुद्ध की प्रार्थना करते। बच्चे देखो सामने वाली दीवार में बुद्ध की मूर्तियाँ हैं ना, वह जो मूर्तियाँ थी ऐसे हाथ किए हुए धर्म चक्र की पोजीशन में, वो सारनाथ का पूज का मूर्तियाँ हैं। तो फर्स्ट सीढ़ी जो गोल गोल वाले देख रहे हैं, ये गुप्त काल की है, पहला मंदिर पर जाने की। 200 बरस बाद उसके ऊपर नई मंदिर बनी, तो देखिए दूसरी सीढ़ी बनाई। जब तीसरे राजाएं इसके ऊपर मंदिर बनाएंगे, तीसरी सीढ़ियाँ, तीनों सीढ़ियाँ को आप गौर से देखिए, जो जितना पुराना सीढ़ी है उतना ही सुंदर। अभी इसके ऊपर जाना बंद है। आपका 15 जुलाई 2016 से वर्ल्ड हेरिटेज साइट में नालंदा हो गया। यूनेस्को ने रोक लगाए हैं कि हम लोग घर में जब जाते हैं ना, तो 100 वर्ष 50 वर्ष का छत जो होता है उस पर करते हैं, बच्चे लोग मत जाना, वो पुराना छत है गिर जाएगा। तो हमारी सरकार भी कहना है कि ये 1600 वर्ष पुरानी बिल्डिंग है, इसके ऊपर आप चढ़ेंगे तो ये मेरी धरोहर भी टूटेगा, आप लोग भी गिरेंगे, इसके ऊपर जाना बंद। ये मंदिरों के पीछे ये सब जो गोल चौकोर दिखा रहे हैं, ये सब छात्र टीचर की समाधि है। जो छात्र मर जाते थे, उनके मरने के बाद उनकी जलाई जाती है, ना जले हुए अस्थि को मंदिर के पास लाकर उनकी स्मारक पता जाकर चला। ये सारी इतिहास जो आपको जानकारी दी है, चीनी यात्री ह्वेनसांग यहाँ रहे पढ़े, उन्होंने ऐसी डायरी को लिखा है। उनकी डायरी का नाम है सी उकी। उस डायरी से नालंदा की पहचान होती, नहीं तो हम और आप क्या जानते हैं। तो इस विश्वविद्यालय से पढ़ने के बाद स्टूडेंट जो अपने गांव जाते, कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता था। अभी हम लोग सर्टिफिकेट मांगते। उस समय लोग ज्ञान और धर्म का जो प्रचार करते थे, वही उनकी सर्टिफिकेट होती। इस जगह का नाम नालंदा है। नालंदा 2 शब्दों के मेल से बने, नालम प्लस दा। नाला मीन्स होते हैं कमल का फूल, जो ज्ञान का प्रतीक होता है। दा मीन्स दान देना, जो ज्ञान को दान दे, वो जगह ही नालंदा है। अभी तक नालंदा का मेन द्वार नहीं मिला है। जिस द्वार से आप आए हैं, कहीं से भी फोटो वोटो लेकर इसी से वापस निकल जाए। जले हुए चावल, शिलालेख, बुद्ध की मूर्तियाँ जो मिली हैं, वो सभी रोड के उस पर म्यूजियम, वो भी आज फ्री है, ये भी फ्री है। इस यहाँ लिखा हुआ बुक लेना चाहेंगे तो गेट पर बुक मिलेगा नालंदा। उस बुक का मैं राइटर हूँ, आपका गाइड हूँ। मेरा नाम उसमें लिखा है डॉक्टर रंजन कुमार, PhD, मगध यूनिवर्सिटी इन बोधगया से। और किन्हीं को कोई प्रश्न है तो प्रश्न कीजिए, नहीं तो अपना इच्छा अनुसार फोटो वोटो लीजिए। सर, जो इधर साइड में हम लोग को रूम देखा है वगैरह, तो वैसा ही उधर भी होगा सारा? हाँ, सारा एक समय हर विभाग में आप देख सकते हो। वो अंदर जब हेलेंगे तो दरवाजे पर 2 बुद्ध की मूर्तियाँ लिखा हुआ था। कहाँ मतलब एग्जैक्टली कैसे पता चला कि यहीं पे है? क्या किताब में लिखा हुआ था एग्जैक्टली? या तो मिट्टी की पहाड़ थी, कोई यहाँ गांव आकर बस गए, लोग खेती कर रहे थे। अंग्रेज, जिन्हें आप आर्कोलॉजिकल का पिता कहते हैं, अलेक्जेंडर कनिंघम, लॉर्ड कनिंघम, वो लॉर्ड कनिंघम ने चीनी यात्री ह्वेनसांग जो यहाँ पढ़े थे, 6 वर्षों तक मात्र यहाँ रहे। 4 बरस स्टूडेंट के रूप में रहे थे, 2 बरस प्रोफेसर के रूप में रहे। उसके बाद में ह्वेनसांग का फोटो आप देखे होंगे। वो चाइना जब इंडिया से गए हैं ना, बुक लेके नहीं गए हैं। ज्ञान का भंडार कहाँ होता है? बुक में। वो पीठ पर पूरे बुक लाद के वो चाइना गए। और वो डायरी को अंग्रेज को पता चला। उस डायरी का मंथन किया कि मगध देश की राजधानी राजगीर थी। राजगीर के पास में एक नालंदा बौद्ध विश्वविद्यालय थे, जिसमें कला की पढ़ाई होती थी, जिसमें अष्ट धातु की मूर्तियां मुझे मिलेगा। ब्रिटिश इसी लोभ में खुदाई किए कि जितनी मेटल स्टैचू मिला सब अपना ब्रिटिश लेकर चले गए। उनकी डायरी से ये मिला।
और मगर देश की राजधानी राजगीर आए, राजगीर के पास में ये सबसे बड़ी टीला ये नजर आया। तब ये इतनी बड़ी बिल्डिंग को 1861 में खोज हुआ। खोज ऐसे नहीं होता है। अभी आपकी भारत सरकार क्यों नहीं इंटरेस्टेड लेती? गांव को हटाना पड़ेगा और लोहे के औजार से खुदाई नहीं होगी। जैसे आप दांतों की सफाई करते हैं ना धीरे धीरे, वैसे ये मिट्टी को धीरे धीरे बरस से, लोहा के बरस से खोदना होगा। क्योंकि कौन मूर्तियाँ कहाँ है? अगर कोई मूर्ति यहाँ समझिए कि बुद्ध की मूर्तियाँ, उसकी नोज ऊपर की ओर बहे, अगर आप लोहा मार दीजिएगा नाक ही वो टूट जाएगी, फिर वो पूरी मिट्टी निकालने के बाद वो मूर्ति का कोई महत्व रहेगा? अब मिट्टी का हारी है, उस पर आप मार दीजिएगा तो फूट जाएगा ना, फिर उसको खुदाई करने से क्या? इसलिए धीरे धीरे खर्च करना पड़ेगा भारत सरकार को, इसलिए इंटरेस्ट किताब में लिखा हुआ था कि इतना समाधि